श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 27 फरवरी मंगलवार का दिन। और मंगलवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। साथ ही दोस्तों 28 फरवरी को है बुधवार का दिन, और बुधवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो आपको मंगलवार और बुधवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय करते हो तो आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या फिर नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। आपने कई नियम उपाय सब कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो दोस्तों बस आपको 11 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है वो आपको 27 फरवरी मंगलवार के दिन करना है। यदि दोस्तों आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने सभी प्रकार के नियम उपाय पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना अधूरी ही है, पूरी नहीं हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 11 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको आपके पास जो चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। अब जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको जो चने की दाल है जो आपने गीली करी है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो दोस्तों आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है जल में, वो आपको लोटा जल हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, मनोकामना बोलिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके जीवन की कोई और मनोकामना हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो आपको मंगलवार के दिन ही करना है। अगला जो उपाय दोस्तों वह है अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए। यदि आपके घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। आपको इतनी धीरे से समर्पित करना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास घी है ना, वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करना है। अब आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली होती है ना, अनामिका उंगली, उस उंगली से आपको माता असोसुंदी के स्थान पर घी से लेपन कर देना है। अच्छी तरह आपको लेपन करना है। माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता असोसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको घी से लेपन कर देना है और मन ही मन आपको माता असोसुंदी से और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। अब दोस्तों जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया था ना, उस उंगली को ना तो आपको किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। आपको इस उंगली को ऐसे ही लेकर अपने घर पर आ जाना है। अब आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर। आपको इस उंगली को जो है अपने घर की दीवार पर मेन गेट पर लगा देना है बिंदी के रूप में, और माता असोसुंदी का स्मरण करते हुए आप इस बिंदी को लगाओगे। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है और आपके घर में जितने भी रूम है ना, सब कमरों के बाहर आप एक बिंदी माता असोसुंदी का स्मरण करते हुए इस बिंदी को लगा देना। यकीन माने दोस्तों, यदि आप इस बार करते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई
हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो आपको बुधवार के दिन यानी 28 फरवरी को करना है। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे दोस्तों, वो आपको खंडित नहीं लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आप शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 दाने आप 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है। भगवान कार्तिकेय का स्थान जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता असौसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब माता असौसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। अब दोस्तों पार्वती जी का हस्त कमल जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है ना, तो नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पूरा का पूरा पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको 14 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास बचा थोड़ा सा जल और 1 हरा मूंग का दाना। अब थोड़ा थोड़ा जल आपको जो है ये चारों स्थान पर जो आपने हरे मूंग का दाना चढ़ाया है ना, वहाँ पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता असौसुंदी, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर। और थोड़ा सा जल आपको बचाना भी है। जब आप थोड़ा सा जल बचाओगे तो उसमें आपको 1 हरा मूंग का दाना जो आपके पास बचा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। और इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलते हुए कि हमारे जीवन में धन की समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो और हमारे जीवन में कभी पैसों की किल्लत ना हो। तो आप ऐसी मनोकामना करते हुए इस जल को धीरे धीरे समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है बुधवार के दिन करने वाला। अगर हम हरे मूंग के दाने का उपाय करते हैं बुधवार के दिन तो हमारे जीवन में कभी पैसे की तंगी नहीं होती और हमेशा हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही दोस्तों यदि हम हरे मूंग के दाने का उपाय करते हैं तो हमारे बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो आपको बुधवार के दिन ही करना है। ये जो उपाय है ये है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र जो है कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर से बेलपत्र को उठा सकते हो और उसे धोकर प्रयोग कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 1 बेलपत्र है वो आप अपने सीधे हाथ में रखोगे और उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना। फिर आपको जो है ये
जो आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर से महादेव से विनती करके औषधि के रूप में अपने घर पर लेकर आनी है। अपने घर पर लाकर इस बेलपत्र को आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को खिलाना है। यदि वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसे पिला सकती हो। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इसे पर करते हो तो जो भी बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार और बुधवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।